चांद देखने की कोशिश की जाएगी। फैजान खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। चांद देखने की भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं और चांद देखने का अमल भी शुरू हो चुका है। इंतहाई बारीक बीनी से मुआयना किया जा रहा है कि आसमान पर चांद नज़र आए और जैसे ही चांद नज़र आएगा कौम को खुशखबरी सुना दी जाएगी कि कल पहला रोज़ा होगा या नहीं। अनवर ज़ेब हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अनवर ज़ेब, कहिएगा, एक तो यहाँ के मौसम की सूरत हाल हमें बताइएगा, यहाँ पर मौसम कैसा है, और दूसरा ये भी कहिएगा कि अभी तक किसी किस्म की कोई शहादत मौसूल हुई है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को? जी बिल्कुल, पेशावर में तो मसला जो है वो आज क्लियर है और इसी वजह से तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग छतों पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि कहीं पर जो है चांद अगर नजर आ जाए तो फौरी तौर पर कौम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन अभी तक इस तरह जो मुस्तकिल इत्तलात है वो हमें मौसूल नहीं हुए और न रोयत हिलाल कमेटी के मरकजी इजलास है उसको मौसूल हुए। तो इसी वजह से थोड़ी देर पहले मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने भी यही कहा कि जब तक जो शहादतें हैं वो मौसूल नहीं होती तब तक वो ऐलान नहीं करेंगे। इस वक्त भी इजलास जारी है और इजलास जिस हाल में जारी है उसके बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ठीक है अनवर ज़ेब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और यही कहा जा रहा है कि अभी शहादतें मौसूल होना शुरू नहीं हुई। मतला पेशावर में अगर बात की जाए तो मतला वहाँ पर आज क्लियर है, साफ़ है और इजलास इस वक्त जारी है। जदीद आलात से चांद देखने की तैयारियाँ वहाँ पर की गई हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं और उन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू भी की थी और यही कहा था कि शहरी भी एहतमाम करें चांद देखने का और जो महकमा औकाफ की जानिब से नंबर दिया गया है उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर किसी को चांद नज़र आता है तो अपनी शहादत उस नंबर पर रिकॉर्ड कराएं, उसके बाद उस शहादत को वेरीफाई किया जाएगा। देन हम बता सकते हैं कि चांद नज़र आया है या नहीं, कल पहला रोज़ा होगा या नहीं। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में इस वक्त जारी है। मनाजिर आपको ये दिखाए जा रहे हैं, कराची के मनाजिर हैं, जबकि दूसरी जानिब आपको लाहौर के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त मौसम जो है लाहौर में काफ़ी आज दिन भर अबर आलूद रहा, वक्फे वक्फे से बारिश होती रही जिसकी वजह से महकमा मौसमियात भी डाउट का शिकार है कि यहाँ पर चांद नज़र आएगा या नहीं। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि गुज़श्ता रोज़ से चांद की पैदाइश हो चुकी है और जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी हैं उनके नुमाइंदे, उनके हुकाम भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस बात पर कि गुज़श्ता रोज़ से चांद की पैदाइश हो चुकी है और अभी तक चांद की उम्र 25 घंटे हो चुकी है। कुछ ही देर में ऐलान कर दिया जाएगा। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के ये मनाजिर हैं। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस बार भी पेशावर में जारी है। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। अनवर ज़ेब हमारे साथ पेशावर से मौजूद है। अनवर ज़ेब, ये कहिएगा, मौसम तो यहाँ पर क्लियर है, क्या किसी किस्म की कोई शहादत अभी मिली है? हमारे पास इस वक्त बड़ी खबर ये आई है कि जिला दीर से एक शहादत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को मौसूल हुई है। जो शहादत है इसकी बाकायदा इस वक्त तस्दीक का अमल जारी है और मजीद शहादतों का इंतजार किया जा रहा है। ये शहादत जो है ये थोड़ी देर पहले मौसूल हुई है और बाकायदा मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को ये शहादत मौसूल हुई है। यहाँ पर जो रोयत हिलाल कमेटी के मेम्बरान हैं उनका ये कहना है कि इस शहादत की बाकायदा तस्दीक की जा रही है। जिला इंतजामिया से भी रब्ता किया गया है और दीगर लोगों से भी दरख्वास्त की गई है अगर किसी ने इसी इलाके में या इसके आसपास किसी इलाके में यहाँ से किसी ने अगर किसी को चांद नजर आया तो फौरी तौर पर हमसे रब्ता करे। तो इस वक्त शहादतें हम ये कह सकते हैं कि बाकायदा मौसूल होना शुरू हो गए हैं। ये शहादतें जब कंफर्म हो जाएगी तो इसके बाद जो है बाकायदा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें बाकायदा कल रोजे का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त जो है मजीद शहादतों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों से भी ये इतलात आ रही हैं जिला इंतजामिया के थ्रू के वहाँ पर चांद जो है वो लोगों को नजर आ चुका है। इस वजह से ठीक, आपको यहाँ पर अपडेट करें कि चांद की शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई हैं जबकि हतमी ऐलान मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। यही पहले भी कहा जा रहा था कि जैसे ही कोई शहादत मौसूल होती है उस शहादत को वेरीफाई किया जाएगा। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी, उस शहादत की तस्दीक नहीं होगी, तब तक ऐलान नहीं होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी
आने वाली शहादतों का बाकायदा तौर पर उनकी वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी ही बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेगी। चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी ही करेगी। मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी को चांद की शहादतें मिलना शुरू हो गई हैं। कल पहला रोज़ा होगा या नहीं होगा, इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में इजलास इस वक्त जारी हैं। और दूसरी जानिब आपको यहाँ पर अपडेट करते चले कि भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है और कल यानी जुमेरात को पहला रोज़ा वहाँ पर होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश में चांद नज़र आने की खबर सामने आई थी और अभी भारतीय मीडिया की जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि भारत में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। पहला रोज़ा कल वहाँ पर होगा। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास भी जारी है और मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी को चांद की शहादतें मिलना भी शुरू हो चुकी हैं। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। जबकि भारत में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है और पहला रोज़ा भारत में कल होगा। आपको अपडेट करते चले एक बार फिर से, भारत में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, पहला रोज़ा कल होगा। और पाकिस्तान में इस वक्त इजलास जारी है। मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इस वक्त इजलास जारी है और ऐलान कुछ ही देर में मुतवक्के है। चांद नज़र आएगा या नहीं, कुछ ही देर में फ़ैसला हो जाएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में इस वक्त जोनल कमेटियों के इजलास जारी हैं। पेशावर में मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है और पेशावर में मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी को शहादतें मिलना भी शुरू हो गई हैं। अलबत्ता जो ऐलान है वो मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। हतमी ऐलान मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। पाकिस्तान में कुछ शहरों में आज मतलबी अबर आलूद है और उसकी वजह से भी चांद नज़र आने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कुछ इलाकों में मतलब बिल्कुल क्लियर है और यही कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से भी और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से भी कि चांद गुज़श्ता रोज़ से पैदा हो चुका है और आज उसकी उम्र 25 घंटे से ज़ायद हो गई है। कुछ ही देर में चांद अगर नज़र आ जाता है तो हतमी फैसला, हतमी ऐलान मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी की जानिब से कर दिया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में इस वक्त इजलास जारी है। चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी ही करेगी। पहला रोज़ा जुमेरात 19 फरवरी को होगा या जुमा 20 फरवरी को, ऐलान कुछ ही देर में हो जाएगा। अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, कहिएगा मज़ीद कोई शहादत मिली है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मजीद 2 शहादतें जो है वो मौसूल हो चुकी है। एक शहादत जो है वो कबायली ज़िला मोमन से शहादत जो है वो मौसूल हुई है और एक शहादत जो है वो सवाबी से मौसूल हुई है। सब लोगों के जो नाम है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, वो यहाँ पर उन्होंने लिखे हैं और बाकायदा इस वक्त जो उनकी तरीक़ाकार ये है कि अगर शहादत मौसूल होती है तो फिर लोकल जो ज़िले इंतज़ामिया है उसको वहाँ से कन्फर्मेशन की जाती है। तो इस वक्त जो कन्फर्मेशन है उसका सिलसिला जो है वो जारी है। 3 शहादतें मजमूई तौर पर रुयत हिलाल कमेटी के मरकज़ी यहाँ पर जो है वो मौसूल हुए हैं और इसके साथ ही इतलात ये भी आ रही है कि कोयटा के जो जोनल कमेटी है वहाँ पर भी शहादतें मौसूल हो चुकी है। लेकिन शहादतों की तस्दीक का अमल जो है वो मुकम्मल होने तब हम नहीं कह सकते कि कल रोज़ा होगा या नहीं, इसलिए ये तस्दीक का अमल जो है वो जारी है और मजीद शहादतों का भी इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ पर जो औकाफ के महकमा औकाफ के यहाँ पर मुलाजमीन है, यहाँ पर जो रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है शहादतों की जो जितने भी शहादतें मौसूल हो चुकी हैं उनकी बाकायदा कन्फर्मेशन की जाती है और बाकायदा ज़िले इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो इसके बाद ही जब तस्दीक हो जाए तो इसके बाद बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल रोज़ा होगा या नहीं होगा उसमें इसका ऐलान किया जाएगा। ताहम हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा